पूरी दुनिया में किडनी स्टोन के जब होम्योपैथिक इलाज के बारे में आप बात करेंगे तो इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली दवाइयाँ बर्बेरिस वल्गैरिस क्यों है, यानी कि कोई भी किडनी स्टोन बर्बेरिस वल्गैरिस के बिना नहीं सॉल्व हो सकता। लेकिन मैं क्यों नहीं यूज़ करता हूँ, बाकी लोग क्यों की रिकमेंडेशन देते हैं। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा जो मैंने 16-17 सालों में देखा है, और ये भी बताना चाहूँगा कि बर्बेरिस वल्गैरिस क्यों कब एकदम नहीं लेनी चाहिए, बर्बेरिस वल्गैरिस क्यों कब लेनी चाहिए, और बर्बेरिस वल्गैरिस क्यों के क्या स्कोप और क्या लिमिटेशन है। क्योंकि मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी किडनी को डैमेज भी कर रहे हैं, या फिर हम दूसरे वर्ड में बोलें कि 95% से ज़्यादा लोग बर्बेरिस वल्गैरिस को या फिर बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू को सही तरीके से यूज़ करने के बारे में नहीं जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामय होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो उससे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पहली बात करेंगे कि बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू कब लेना चाहिए। यदि आपको किडनी स्टोन की वजह से आपको राइट साइड में पेन होता है, ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट साइड में भी बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है। हमारे रिपर्टरी में लेफ़्ट साइड में बर्बेरिस वल्गैरिस पड़ी हुई है। तो यदि आपको राइट साइड या लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है, यूरिन के साथ आपको जलन, दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, और या फिर यूरिन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि स्टोन की साइज़ 5 mm या उससे कम है, ध्यान से समझिएगा, 5 mm से बड़ी है तो बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू गलती से मत इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज ये दिक्कत को बढ़ा देती है। तो यदि इतनी चीज़ें हैं तो आप बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू को ले सकते हैं। डोजिंग भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि नो डाउट जब ये दिक्कत हो रही होगी तो इंटेंस पेन और इंटेंस दिक्कत हो रही होगी, जलन, आपको करना क्या है, 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में इसको घोल के 2-2 घंटे पे लेते रहिए। इस दौरान पानी के इंटेक को बनाए रखिएगा, क्योंकि दर्द तभी होगा जब स्टोन यूरिन के रास्ते को रोकेगी। और इसको लेते हुए यदि आपको 15 दिन 20 दिन हो जाए, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जाके अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। 15 दिन से ज़्यादा मत लीजिएगा भाई। और यदि नहीं क्लियर हो रहा है तो ज़रूर जाके आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लीजिएगा, लेकिन यदि 5 mm से कम है। दूसरे नंबर पे बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू कब नहीं लेनी चाहिए। बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू तब नहीं लेनी चाहिए जब आपको पेट में दर्द हो रहा है, राइट या लेफ़्ट साइड में, यूरिन करने में आपको दिक्कत हो रही है, यानी यूरिन रुक रुक के आ रही है, इसके साथ आपको इंटेंस पेन और इंटेंस फीवर हो रहा है, चिल विथ राइकर। आप समझ रहे हैं मेरी बात, यानी कि आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है। और पिछली रिसेंट अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में जो स्टोन थी वो 5 mm से बड़ी थी, चाहे वो किडनी में रही हो, चाहे वो यूरेटर में रही हो, उल्टी हो रही हो सीवियर, ठीक है, और आपकी यूरिन रुक गई हो या रुक रही हो या रुकने के कगार पे हो। गलती से बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू मत यूज़ करना दोस्त, क्योंकि इस कंडीशन में हमने ढेर सारे लोगों की किडनी डैमेज होते देखी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आप समझिएगा, एक तबका है जो ये बोलता है कि कभी भी स्टोन होम्योपैथिक दवाइयों से सही नहीं होती है, और जब इस तरह की हमारी नज़र में मुफ्ता वाले काम होते हैं तो एक और बढ़ावा मिल जाता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसे ही काम करते हैं। प्लीज़ आप होम्योपैथी को बदनाम ना करें या होम्योपैथिक डॉक्टर को बदनाम ना करें। दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, ये मैं अपनी गलती मान सकता हूँ कि मैं किसी की स्टोन ना निकाल पाऊँ। दवाइयों में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि हर एक मेडिसिन के इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन को देखना और समझना होता है। 2 बातें समझ में आ गई, अब तीसरी बात पे चलें। तीसरी बात जो है वो बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीज़ बताऊंगा। कभी भी प्रेग्नेंट फीमेल को बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू में मत दीजिएगा, छोड़ दीजिए, उसको पानी पीने के लिए बोल दीजिए, किसी और इलाज के लिए बोल दीजिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होम्योपैथिक इलाज के लिए बोल दीजिएगा। बच्चों के केसेस में बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू को यूज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि यूरेटर काफ़ी पतली होती है, किडनी काफ़ी पतली होती है। तीसरे नंबर पे जिसको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो,
कभी भी उसको बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू मत दीजिएगा। और चौथी चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली आपसे बताई है कि यदि किडनी स्टोन 7-8 mm से बड़ी हो, 5 mm से बड़ी हो और ऐसी जगह जाकर स्टक कर गई हो जहाँ पे वो यूरिन की फ़्लो को रोक रही हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कभी मत यूज़ करिएगा जहाँ की CKD का मरीज़ है, किडनी डैमेज हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहाँ पे गलती से कभी भी नेवर एवर बर्बेरिस वल्गेरिस शुड बी यूज्ड। इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई हो तो हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो फ्रूटफुल रहा होगा। अपने भी यदि आपने इस वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जब भी कभी इलाज कोई भी आप लेते हैं, चाहे एलोपैथिक चाहे होम्योपैथिक, मेरा हमेशा मकसद रहता है सेफ हैंड में रहिए। छोटी सी चीज़ के नाम पे बड़ी चीज़ क्रिएट मत करिए। 5-7-8 mm के स्टोन के नाम पे किसी को CKD हो गया, कहीं किडनी डैमेज हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए डायलिसिस पे चला जाएगा। जो चीज़ आराम से 10,000, 5,000, 15,000, 25,000 में ठीक हो सकती थी, उसके लिए आपने ज़िंदगी भर का अपना पेन ले लिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो सही लगा हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है होम्योपैथिक से।